27 अक्टूबर 2009 मंगलवार का दिन था। भुवनेश्वर राजधानी अपने नियत समय सुबह 9:30 पर भुवनेश्वर से नई दिल्ली जाने के लिए रवाना हुई। दोपहर 2:35 पर यह ट्रेन बांसतोला रेलवे स्टेशन पहुंचती है। बांसतोला रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के झारग्राम रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर पहले पड़ता है। यह स्टेशन घने जंगलों के बीच में है। अगर कोई और दिन होता तो यात्री इस स्टेशन से चारों तरफ फैले प्राकृतिक दृश्य को देखकर निहाल हो जाते, लेकिन 27 अक्टूबर 2009 वो दिन नहीं था। जैसे ही ट्रेन बांसतोला रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचती है, ट्रेन के ड्राइवर को ट्रैक पर पेड़ गिरा हुआ दिखता है। चूँकि स्टेशन नज़दीक था, इसलिए ट्रेन की स्पीड धीरे थी। कुछ और आगे बढ़ने पर ड्राइवर को एक पेड़ नहीं बल्कि कई पेड़ और टहनियाँ ट्रैक के बीचों बीच रखे हुए साफ दिखाई पड़े और वहाँ पर लाल झंडा भी गड़ा हुआ दिखता है। ड्राइवर को लगा शायद आगे कोई खतरा है, इसलिए ट्रैक के किनारे लाल झंडा लगाया गया है। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रेन एक झटके से रुक गई। ट्रेन में सवार यात्रियों को अब तक नहीं मालूम था कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। जैसे ही ट्रेन रुकी, करीब 400 की संख्या में नक्सली हाथों में तीर, कमान, कुल्हाड़ी और बंदूक लिए ट्रेन को चारों तरफ से घेर चुके थे और ट्रेन को हाईजैक कर चुके थे। ट्रेन में उस वक्त करीब 1200 लोग सवार थे। कांधार विमान अपहरण कांड देख चुके देश ने पहली बार एक ट्रेन को हाईजैक होते हुए देखा, एक रेल का अपहरण होते हुए देखा। ये नक्सली पीपुल्स कमेटी अगेंस्ट पुलिस एट्रोसिटीज़ PCPA नाम के माओवादी ग्रुप के लोग थे और इनका मकसद था अपने नेता की रिहाई। कौन था इनका नेता? इनका नेता था छत्रधर महतो। वही छत्रधर महतो जिसने लालगढ़ पर कब्जा कर उसे आज़ाद घोषित कर दिया था। वही छत्रधर महतो जिसे देशद्रोह के जुर्म में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, मगर फिर उसकी सज़ा को घटाकर 10 साल कर दिया गया। वही छत्रधर महतो जो 10 साल की सज़ा काट जेल से निकलने के बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुआ और सचिव पद पर तैनात है। ट्रेन को हाईजैक करने के बाद नक्सलियों ने अपने धारदार हथियार से AC कोच के शीशे तोड़कर दरवाजे खुलवाए और अंदर चढ़ यात्रियों को भी घेर लिया। ट्रेन पर हिंदी और अंग्रेजी में नक्सलियों ने अपने नेता को रिहा करने की मांग रख दी। खबर दिल्ली पहुंची तो हड़कंप मच गया। उस वक्त देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार थी और रेल मंत्री थी ममता बनर्जी। नक्सलियों की एक मांग ये भी थी कि ममता बनर्जी उनसे आकर बात करें। राजधानी एक्सप्रेस देश की सबसे VIP ट्रेन थी और देश की VIP ट्रेन का हाईजैक होना देश और सरकार की प्रतिष्ठा पर आघात था। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने छत्रधर महतो को रिहा करने की नक्सलियों की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद ट्रेन को मुक्त करवाने के लिए CRPF की टीम को बांसतोला रेलवे स्टेशन की ओर रवाना किया गया। CRPF के पहुंचने की सूचना मिलते ही नक्सली निकल गए, लेकिन इस दौरान ट्रेन करीब 5.5 घंटे तक नक्सलियों के कब्जे में रहा। रात करीब 10 बजे ट्रेन अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सकी और ये देश के इतिहास में राजधानी एक्सप्रेस अपहरण कांड के नाम से मशहूर है। और समय का चक्र देखिए कि अब वही नक्सलियों का नेता और वही तत्कालीन रेल मंत्री मिलकर एक ही पार्टी की तरफ से अब बंगाल में चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस को जिताने की कवायद कर रहे हैं। बहरहाल ये थी नक्सलियों की एक ऐसी घटना जो बंगाल को सीधे सीधे प्रभावित कर रही थी। चूँकि अभी ममता बनर्जी, छत्रधर महतो और बंगाल चर्चा में है, तो हमने सोचा कि ये कहानी भी आप तक पहुँचाई जाए। धन्यवाद।